नमस्ते दोस्तों। आपका संवाद आप लोग सब कुशल है। सबका कुशल आशा व्यक्त करके सबका कुशल मंगल व्यक्त करके हम लोग एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ। आज का चैनल का जो मेन टॉपिक है बिजनेस का लिए बिजनेस का कोई सेल्स जिसका कोई सेल्स हेडेक नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सेल्स का हेडेक नहीं है। अभी जो बिजनेस है, ट्रेडिंग कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, सर्विस इंडस्ट्री कीजिए, जो भी कीजिए, ऐसा कोई कौन बिजनेस है जिसमें सेल्स हेडेक नहीं है। आप लोग सोचिए, आप लोग भी देखिए, आप लोग तो देखते हैं बिजनेस जो जुड़ा हुआ है, जो नौकरी भी करते हैं उन लोग को भी मालूम है। देखिए, लेकिन हम लोग को बोलने मतलब है, हम लोग आज जो चैनल में कोशिश कर रहा हूँ आज के चैनल में बोलने के लिए, वक्त करने के लिए, तो आप जो है आप लोग भी सोचिए, हम लोग बोल रहा हूँ। देखिए, जैसा भी बिजनेस कीजिए ज़िंदगी में, छोटा से बड़ा, जितना भी इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, मीडियम इन्वेस्टमेंट, हाई एमएसएमई कीजिए कि बड़ा बिजनेस कीजिए, एकदम टाइनी इंडस्ट्री कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, आपका कुछ ना कुछ सेल्स करने के लिए जितना भी ऐसा जो चीज़ खाना का चीज़ बनाइए कि कोई भी चीज़ बने, सर्विस के बारे में सोचिए, जो भी कीजिए। आपको एक तो टेंशन हो जाता है, हम लोग तो कर रहा हूँ, हम दुकान खुला है ना, हम दुकान खुला, दुकान कितना चलेगा, कितना उसका सेल होगा मेरा पता नहीं है। आप लोग इन्वेस्ट करके बेच दिया, दुकान खोल दिया, पूरा माल सजाया, जो चीज़ का दुकान है खुला, लेकिन क्या सेल होगा आपको पता नहीं है। आप चाहते हैं इसको सेल हो जाए, मतलब सेल होने के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहा, आप बिजनेस के लिए कर रहा, लेकिन क्या सेल होगा आपको पता नहीं है। ऐसा है जैसा जैसा जो आपका फैक्ट्री खुला है, मतलब कोई प्रोडक्शन के बारे में कर रहा है, तो प्रोडक्शन के बारे में देखिए, वो अच्छा चीज़ बना रहा, अच्छा चीज़ बाज़ार में वो चलते वो बना रहा, लेकिन वो जो बनाने का बाद जब सेल करने मार्केट में जा रहा है, देखता है सेल के लिए इतना परेशानी हो जाता है। पहले तो बोलता है उधार दीजिए, फास्ट बोलेगा उधार दीजिए, कहीं का अलग कंपनी उधार दे रहा, आपको भी उधार देना होगा, नहीं तो आपको माल नहीं चलेगा। तो आप उधार दीजिएगा, मतलब हो गया क्या, आपको डायरेक्ट आपका कोई नहीं है, मतलब आप प्रोडक्शन करने का बाद आपको प्रोडक्ट जो है कितना सेल होगा, वीकली के डेली कितना होगा, वीकली के, तो आपका कुछ पता नहीं है, लेकिन आप सेल कर रहे हैं। आप मार्केट सर्वे करके देखा, आपका प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है मार्केट में, लेकिन जब फिजिकली उतारा, फिजिकल प्रोडक्शन करके जब उतारा, उसके बाद देख रहा है उसका डिमांड है, लेकिन बोल रहा है उधार मांग रहा है। तो उधार करने के लिए आपका जितना भी कुछ है उधार में जाइएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। कहे कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट वो लोग बैठा हुआ है, वो लोग भी कैश कर रहा है। देखिए, जितना मॉलिंग हो गया, अभी मॉल बिजनेस हो गया, कोई भी कोई सिटी में, अर्बन सिटी में, अभी गाँव में भी मॉल घुस गया। मॉल में क्या करता है, चीज़ का दाम कुछ कम कर देता है, उसके साथ इटा फ्री कर देता है, ऐसा कुछ लागत दे देता है। देने के बाद क्या होता है, वो लोग कैश में बेचता है, वो लोग उधार नहीं बेचता। आप कोई भी मॉल में जाइए, आपको कैश लेना है, मतलब कैश दीजिए, न क्रेडिट कार्ड दीजिए, न एटीएम कार्ड दीजिए, लेकिन आपको पेमेंट कैश करना है। तो उसमें क्या होगा, इसका टेंशन चला गया। लेकिन आप जब दुकान खुलेगा, आपका कोई ऑफिस खुलेगा, आप किसी को जाके बोलने का हम कैश छोड़ के देंगे नहीं, तो आपको माल सेल नहीं होगा, ऐसा बात। लेकिन हम लोग को जो प्रोडक्ट है, हम लोग को जो बारे में आज बोलेंगे, वो बारे में ई प्रोडक्ट, ई बिजनेस, ये सर्विस जो है, आपका कोई बेचने का टेंशन नहीं है, कोई सेल्स का टेंशन नहीं है। आप क्या ऐसे बिकाए कि माल पहले से ही बिक जाएगा, आप लाने का मौका दें, मतलब आप लाने का चीज़ है, आप जब मिल गया आपको, आप बिक्री करने के लिए जो लेने वाला है खुद आपका पास आ जाएगा। ऐसा बिजनेस है। क्या बिजनेस है, रिसाइकलिंग बिजनेस। रिसाइकलिंग क्या है, देखिए, स्क्रैप जो होता है, कोई भी चीज़ का स्क्रैप होता है, हमें ज़िंदगी में गांव बोलिए, अर्बन एरिया बोलिए, सिटी बोलिए, कोई भी चीज़ का स्क्रैप हो जाता है। हम लोग जो पढ़ा लिखा करता है, उसके बाद जो पेपर जम जाता है, न्यूज़पेपर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं डेली, उसका बाद न्यूज़पेपर तो हम लोग फेंक देते हैं, जमा कर बेच देते हैं, ठीक है। जमा करने के बाद तो हम तो बेचते हैं, लेकिन बेचने का बोलिए, आप कोई भी जगह रहे, बेचने का कोई टेंशन है, लेने वाला की कमी है, लेने वाला कमी नहीं है। कोई भी चीज़, आपका घरेलू चीज़, जैसे टूटा फूटा आपका बर्तन बोलिए, आपका प्लास्टिक बोलिए, जो बोलिए, इसका आप जो टूटा मोटा हो गया, आप सेल करने जा रहा, वो सेल करने के लिए, वो चीज़ लेने के लिए तो यार आदमी है, खाली उसको खबर दे दीजिए, देखिए घूमता रहेगा, वो लोग खबर दे। देखिए काय हालात ऐसा है, स्क्रैप का ऐसा धंधा, ऐसा
ऐसा चीज आपका कोई भी मेटल का चीज, लोहा का बोलिए, एल्युमिनियम का बोलिए, कॉपर का बोलिए, कोई भी चीज, कोई भी बर्तन बोलिए जो टूटा मुटा है, आप खाली बोलिए, आपका सामान जुगाड़ करिए, उसका बाद बोलिए जो आप हम बेचने का है। आप कोई भी जगह रहे, जहां भी रहे, बोले आपको बिक जाएगा। एक बात, आप इंडिया में कोई भी जगह रहे, बोलिए आप माल नहीं बिगड़ा हुआ तो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, हमारा कमेंट कीजिए कि हमारा माल इतना माल जमा हो गया लेकिन हमको माल नहीं बिक गया। आप कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को हम लोग बोलेंगे कैसे करके बिका जाएगा, कहाँ पर बिका जाएगा। जहाँ सिटी है, जो अर्बन एरिया, जो गांव में है इंडिया में, कोई भी जगह, इंडिया का कोई भी जगह का होगा, आपका बिजनेस का टेंशन नहीं है। तो बोलिए ये बिजनेस का ऐसा बिजनेस और क्या बिजनेस हो सकता है हम लोग की जिंदगी में। आप लोग सोचिए क्या बिजनेस है जो इसमें टेंशन नहीं है, सेल्स टेंशन नहीं है, ऐसा बिजनेस है। आपको क्या है, माल तो खाली लेना है। और एक बात सुविधा है, इसका मार्जिन सोच लीजिए। जो चीज टूटा मोटा चीज आप 10 रुपया में, 5 रुपया में, 8 रुपया में लोग सब हम लोग बेच देते हैं, वही चीज जाके 50 रुपया 60 रुपया हो जाता है जागा में। कहीं कि आपका पेपर जो हम लोग खरीदते हैं, केजी में भी खरीद दिया हमको 100 रुपया, 100-150 रुपया केजी में। अभी पढ़ाई लिखाई का जो पेपर होता है वो भी खरीद रहा हूँ। हमारा 100 रुपया, 200 रुपये की एक पीस, 50 रुपये, 100 रुपया पीस, एक तो पीस पेज का, मतलब एक तो खाता का जो पेज होता है, पढ़ा लिखा का बच्चा लोग का करता है, सोचिए। लेकिन जो हम बेचने जाते हैं वो हो क्या है, 10 रुपये हो जाता है, 12 रुपये केजी हो जाता है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक इसका मार्जिन कितना तक है। जैसे टूटा फूटा प्लास्टिक बोलिए, टूटा फूटा जो भी प्लास्टिक है वो हम लोग बेचते हैं 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये ऐसा करके बेच देते हैं। लेकिन वही चीज जब दाना होकर जब निकल आता है वो 100 रुपये केजी हो जाता है, वो 100 रुपये केजी हो जाता है। वही चीज आप 10 रुपये केजी 100 रुपया हो जाता है, ऐसा मार्जिन है। तो आप लोग ऐसे हिसाब से, मेटल भी वैसी है, लोहा का कोई भी चीज हो, आपका मेटल, एल्युमिनियम का बर्तन है, बोले कॉपर का, तांबा का कोई जो बर्तन हो बोलिए, कोई भी चीज सामान बोलिए, कोई भी चीज, जितना भी मेटल का चीज है, ठीक है, जितना भी मेटल की चीज है, आप कोई भी जगह रहे, कोई भी जगह इकट्ठा करके बेच सकते हैं। आप खाली बोलिए बेचने का है, देखिए लेने वाला लेने के तैयार है। तो इसका मार्जिन आपका सेल्स का नहीं है, इसका अलग और क्या बिजनेस है जिसमें सेल्स का कोई झमेला नहीं है, लेने के लिए आदमी रेडी है, आपका मार्जिन भी है। इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है हम लोग को जिंदगी में। बोलिए भाई साहब, आप लोग भी सोचते हैं, आप लोग देखते हैं, जितना उम्र वाला आदमी बोलिए, अभी का समाज का युवक युवती बोलिए, महिला लोग को भी बता रहा, आप लोग भी बिजनेस में आ सकता है। बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं हो सकता है। जो भी बिजनेस बोलिए कुछ ना कुछ आपको हेडेक रहेगा, ऐसा कुछ बिजनेस नहीं है जिसमें हेडेक नहीं है। लेकिन ई बिजनेस कोई हेडेक नहीं है। आप खाली माल तो जुगाड़ कर लीजिए, बेचने के लिए आदमी रेडी है, लेने के लिए आदमी रेडी है। आप खाली माल इकट्ठा कर दीजिए, कोई भी जगह आप माल इकट्ठा कीजिए, देखिए बेचने के लिए वो लोग ले लेते हैं। स्क्रैप में ऐसा डिमांड है, काहे कि स्क्रैप लेने के लिए आदमी इतना हो जाता है, काहे कि बोले आपका जो चीज़ वो बेच के वो भी 100% 200% प्रॉफिट कर लेता है। आपसे 10 रुपया 15 रुपया लेके वो बेच देता है 20 रुपया में, उसीलिए उसका फायदा है। तो इसीलिए बेचने का कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का माल जो करना, देखिए कोई भी जगह में बरिष्ठ नागरिक लोग रहे, उम्र आदमी लोग महिला लोग हैं, सब आप लोग एकले नहीं हो सके तो एक तो गांव में, एक तो पाड़ा में, एक तो मोहल्ला में आप लोग इकट्ठा होकर जितना भी स्क्रैप है एक जगह जमा करके आप लोग सेल कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा फायदा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपका मार्जिन के उसका कोई मतलब मार्जिन कोई आपका कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ कोई मार्जिन नहीं है। ऐसा मार्जिन कोई बिजनेस नहीं दे सकता है। कोई भी बिजनेस बोले 5%, 10%, 20%, 30% ऐसे होता है। 30% मैंने बहुत हो गया, लेकिन यहाँ कोई 100, 200, 300% हो जाता है प्रॉफिट। इसका मार्जिन प्रॉफिट में कोई बात नहीं, आपका सेल्स है नहीं। बोलिए ऐसा बिजनेस और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या बिजनेस आपका ज़िंदगी में आ सकता है जैसा हम लोग नहीं कर सकते। तो मेरा चैनल से कोशिश कर रहा हूँ ये बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई सहायता चाहिए, आप लोग कोई एडवाइस आएगा तो हम लोग को एडवाइस दे दीजिए। इस बारे में कोई आपको एडवाइस मेरा कमेंट में कीजिए। आपको कोई तकलीफ हो वो भी हम लोग को कमेंट में बोलिए। उसमें क्या होगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आप लोग को भी बोल सके। आपका कमेंट में कोई तकलीफ हो वो भी हम लोग बोल सकेंगे। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कहिए, तब हम लोग और अच्छा चीज़ आप लोग के लिए बोलेंगे। आज के लिए इतना तक, धन्यवाद, नमस्ते।